का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बच्चों इसमें पहले आप लोग संदर्भ लिखना है ना, कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 9 हिंदी के है जो है पथ की पहचान नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता हालावाद के प्रवर्तक हरवंश राय बच्चन जी है। इसके बाद प्रसंग लिख देना कि इन पंक्तियों में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वो अपने जीवन में आदर्श और सच्चाई का उचित समन्वय करे। समन्वय माने एकता करे, सामंजस्य करे, यानी जो हम सपना देखते हैं उसको सच्चाई के साथ मिला करके हम चले। फिर बच्चों व्याख्या में आप लोग ये लिखना कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्त आती। यहाँ पर हरवंश राय बच्चन जी राहगीर को संबोधित करते हुए, पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तू अपने मन में आदर्श के सुखों और वैभव के स्वप्न संजोता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है, तब तेरे नेत्रों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, आभा आ जाती है, और तेरे पैरों में पंख लग जाते हैं, अर्थात अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए तेरे पैरों में गतिशीलता आ जाती है ना, और तेरा हृदय और पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। ललकती उन्मुक्त छाती इसका मतलब है कि तेरा हृदय उमंग और उत्साह से भर जाता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, किंतु जीवन रूपी रास्ते पर यानी जीवन के पथ पर एक ही कांटा अर्थात सच्चाई का एक ही झटका है ना, जब सच्चाई सामने आती है उसका एक झटका तेरे पैरों की गति में अवरुद्ध पैदा कर देता है, तेरे पैरों की गति को अवरुद्ध कर देता है। कौन? वो सच्चाई का एक झटका। हम बड़े बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन जब सच्चाई हमारे सामने आती है तो ख्वाब जो है चकनाचूर हो जाते हैं। तो वही यहाँ कि तेरे पैरों में जो पंख लग जाते, तेरे पैरों की गति जो बढ़ जाती है, वो गति जो है जब सच्चाई का झटका आता है तो वो गति अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। इसके बाद तेरे पैरों से खून की दो बूंदें गिरती हैं और उनमें तेरे आदर्शों का पूरा संसार डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि आंख में हो, है ना, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। इसके बाद जो है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आदर्शों की अपेक्षा, ख्वाबों की, आदर्शों की अपेक्षा सच्चाई अधिक दुखदाई और कठोर होती है, तथा सच्चाई की कठिनाइयाँ, यथार्थ की कठिनाइयाँ आदर्शों के सपनों को साकार नहीं होने देती, साकार नहीं होने देंगी। यहाँ पर यह समझना चाहिए। आगे है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कहने का मतलब है कि बच्चन जी का मत है कि आदर्श और यथार्थ बच्चों कहते हैं सच्चाई को, यथार्थ के बीच समझौता आवश्यक है। उनका विचार है कि हमारी आंखों में सुख, वैभव और आदर्श के स्वप्न तो हों है, किंतु हमारे पैर सच्चाई की भूमि पर टिके हों। कवि का कथन है
कि जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं हमें यही अद्भुत शिक्षा देती हैं, है ना। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, यानी जो है आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां हमें यही अद्भुत शिक्षा देती हैं। इसलिए जीवन पथ के पथिक, इसलिए जीवन के रास्ते पर चलने वाले हे राहगीर, तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अपने मार्ग की पहचान भली प्रकार से कर ले। तेरे लिए यही आवश्यक है, तेरे लिए यही आवश्यक है। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य में ये लिखना कि कवि ने पथिक को माध्यम बनाकर प्रेरणा दी है कि हमें आदर्श और सच्चाई के बीच समन्वय करके ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और मनुष्य कठिनाइयों और बाधाओं से बहुत कुछ सीखता है। नंबर 3, कवि ने यहाँ प्रतीकों का सहारा लेकर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। भाषा की लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है। बच्चों, भाषा जो है यहाँ पर मुहावरेदार खड़ी बोली है, रस बच्चों शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार यहाँ पर उपमा है, अनुप्रास है ना। धन्यवाद। इस तरह से वीडियो हमारी देखते रहो, सब्सक्राइब लाइक कर लो, जिससे अन्य विषयों की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।